नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। ये जो देख रहे हैं ये टमाटर का खेत है और लंबा चौड़ा रकबा है इसका। और ये फार्म कौन सा है? ये पीएनके फार्म गुदेली। और ये कितने एकड़? 32 एकड़ में टमाटर है। 32 एकड़ में टमाटर लगा है। कौन कौन से वैरायटी का है? इसमें 3251 है और प्रीसी है हाइब्रिड देसी में, और ये अपना करण है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है जहाँ पे खड़े हैं। ये जरा दिखाई तो। ये हाइब्रिड है सर, करण है। हाँ ठीक है। और ये लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन कौन सा है? गुधेली किस में आएगा? गुधेली सर ये बेमेतरा जिला में आएगा। बेमेतरा जिला। और ब्लॉक बेरला है क्या? ब्लॉक बेरला आएगा। हाँ, ब्लॉक बेरला, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आपका नाम क्या हुआ? महेश ठाकुर। और आप कौन से पोस्ट पे हैं यहाँ इस फार्म? मैं यहाँ मैनेजर के पोस्ट में हूँ सर। फार्म मैनेजर के जी। तो चलिए भाई साहब से डिटेल समझते हैं टमाटर की खेती के बारे में, और जितने ब्रीड बता रहे हैं हम कोशिश करेंगे उनको कवर कर सकें। तो चलिए आपको दिखाएं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। ये किस महीने में लगाए हैं इसको? ये सर ये सितंबर में लगा हुआ है। 20-9 का इसका टीपी है, ट्रांसप्लांट है। जी। अच्छा। और ये निकल कब से रहा है? आज ही अपने हार्वेस्टिंग चालू किए हैं सर। आज ही हार्वेस्टिंग चालू आज ही किए हैं। ठीक है। तो जैसे हम ये जो वैरायटी आपने बताया, कौन सा बताया इसको? ये करण है सर। करण। तो ये लगा कैसे है और इसकी हाइट क्या होती है, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे रखें, ये जरा समझाइए। ये सर हम अपन डिस्टेंस दोनों के बीच में 8 फीट का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, इससे कम में भी लगाते हैं लोग। हाँ। लेकिन हमने अपना सुविधा के हिसाब से और लेबर कॉस्टिंग कम करने के लिए इसको लगाए हैं। इसमें ये होता है कि अपन ये ट्रैक्टर से स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है, ब्लोअर लगा हुआ, तो हम उसमें इससे स्प्रे कर लेते हैं। इससे क्या है कि हमारा लेबर का जो स्प्रे में जो चार्ज लगता है वो कम हो जाता है। और उस लेबर से इतना ये अपन ये नहीं कर पाते, ज़्यादा स्प्रे नहीं कर पाते। और फिर इससे ट्रैक्टर से करते हैं तो हमें जब भी करें, ज़्यादातर क्या है हम शाम के समय दवाई चालू करते हैं, तो ट्रैक्टर से कोई टाइमिंग का भी ये नहीं रहता कि एक ही आदमी लगना है उसमें, और अपना ट्रैक्टर से बढ़िया स्प्रे भी हो जाता है उसमें। ये है। और ये पौधे से पौधे की दूरी कितना रखे हैं? ये अपन इसको रखे हैं सर 1 फीट रखे हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखे हैं। और इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी जाती होगी? ये तो ऐसा सर, ये तो कम से कम 6 फीट प्लस जाएगा। 6 फीट के आसपास का हाइट जाएगा ये आगे तक। हाँ। और इसमें जैसे टीपी करते हैं तब पौधा कितने दिन का रहता है? अपन मैक्सिमम इसको रखते हैं 25 दिन का पौधा रखते हैं इसको। 25 दिन के अंदर अब नर्सरी पाली हाउस में रहेगा 25 दिन तक। 26वां दिन लाके यहाँ ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आपके यहाँ ही इधर देखो पाली हाउस है और उसी में रेडी हो जाता है। हाँ, हम अपना खुद नर्सरी अपना खुद बनाते हैं सर। अच्छा। तो ये जो हाइब्रिड है बोल रहे हैं आप, जी, है ना? अभी तो फल अच्छा खासा लगा है, जैसे ये देख रहे हैं फल अच्छा खासा है। तो इसमें क्या बेनिफिट है देसी के नज़रिए से, जैसे हम समझें तो? देसी के नज़रिए सर बेनिफिट तो ये है कि ये अपन बाहर ट्रांसपोर्टिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहता है ये। हाँ। जैसे कि इसमें देसी में अगर कम दूरी में ही ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ता है हमको। हाँ। और देसी में आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं आगे। इसका पिकिंग क्वालिटी जो है बढ़िया रहता है। हाँ। ये सबसे बड़ी फ़ायदा है इसका। फ़ायदा है जी। तो चलिए अब चलते चलते समझते हैं और दूसरे वैरायटी को भी देखते चलेंगे, बाकी बातें चलते चलते करते हैं। तो इसमें क्या क्या बीमारी आती है? बीमारी सर अपन तो क्या है, इसमें अगर अर्ली लगाए इसमें तो बहुत ज़्यादा बीमारी आने का चांसेस रहता है, क्योंकि बरसात रहता है। हमने इसको लगाया सितंबर में। उस समय हमारा क्या है, बारिश का मौसम लगभग कम हो जाता है। तो बस यही सर, बीमारी तो इसमें भी अभी आएगा लेकिन कम आएगा। हाँ, लेकिन बरसात में अगर लगाए ना, बरसात में लगाने से बरसात होता है 1 दिन 2 दिन छोड़ के, तो एनी टाइम बरसात होते रहता है। तो उसमें क्या है, फिर जब भी बरसात हो आपको फंगल डिसीज के लिए आपको दवाई चलाना ही पड़ेगा। क्या दवाई चलाते हैं उसमें? दवाई जैसे सर वही है कि फंगिसाइड है जो भी। फंगिसाइड ज़्यादा चलता है बरसात में। जब भी बारिश हो तब भी तब आपको इसमें फंगिसाइड चलाना पड़ेगा। उससे क्या है, आपका अगर मार्केट रेट अगर सही मिल गया तब तो आपका पैसा बन जाएगा। नहीं तो दवाई का खर्चा ही इतना हो जाता है कि किसान इसी में थोड़ा सा दिक्कत ये होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको लेट करके लगाते हैं। अच्छा। और इस साल रेट भी तो अच्छा रहा है, तो जो पहले लगाए उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अब वो जो पहले लगाए उनको वो हो गया सर, है ना? हाँ। लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि आपकी इस बार अभी बारिश भी ज़्यादा हुआ है। बारिश ज़्यादा हुआ है तो हो सकता है कि अब वो तो वही बता पाएंगे उसने खर्च कितना किया है।
जैसे जैसे बारिश होते जाएगा तो उसका खर्च, दवाई का जो खर्चा वो बढ़ जाएगा। अब तो जो किसान अर्ली लगाए हैं अभी तक जो थोड़ा जिसका हार्वेस्टिंग चल रहा है, अब वो लास्ट में जोड़ने के बाद पता चलेगा उसको कि कमाए हैं नहीं कमाए हैं। अब लोगों को तो लग जाता है कि भाई ये टमाटर का रेट ज़्यादा है तो उसने कमाया है, लेकिन बरसात में बीमारी भी बहुत ज़्यादा आता है, फंगीसाइड का खर्चा है उसमें। तो अब वो लास्ट में उनका जब ख़त्म होगा तब वो बता पाएंगे कि कमाए हैं नहीं कमाए हैं। तो ये ऐसा है, इसका गणित अलग है। और ये अभी जब हम पहुँचे हैं, ये कौन सी वैरायटी है? ये सर एक प्रीसी है, हमने इसको पहले बार लगाए हैं। हाँ जी, ये इसमें थोड़ा माल कम है। हाँ लेकिन अब माल इसमें नेचुरल सेटिंग आ रहा है। हाँ तो ये देखिए जैसे ये नेचुरल सेटिंग है। हाँ ऊपर आ रहा है। हाँ। ये आ रहा है, है ना। तो अब इसमें माल अब लदा जाएगा, इसमें अब उतना कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हैं इधर फला है। शुरू में इसमें थोड़ा माल कम पकड़ा था, लेकिन अब माल है इसमें। अच्छा, इसका क्या बेनिफिट है ये जो वैरायटी है? अब ये हाइब्रिड देसी है सर। अब बेनिफिट तो ये है कि हमने कोई भी जैसे कोई भी ये लगा रहा है तो ट्रायल के तौर पे लगाए हैं इसको। हमने इसको पहले बार लगाया है। अच्छा, पहले बार लगाया है। जैसे आपने देखा अभी वहाँ उपलाट देखा 3251 का, इसके अपेक्षा इसमें माल कम है। अब वो हम पहले भी लगा रखे हैं, हमको पता है कि इसमें माल बैठता ही है, तो हमने उसको लगा रखा है। अब ये जैसे कंपनी वाले ला के दे दिए इसको, भी प्रीसी अच्छा वैरायटी है, तो इसको 5 एकड़ में लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं, ट्रायल के तौर पे लगाएं इसको। आगे अब जैसे ये होगा तब समझ में आएगा तोड़ाई होने के बाद क्या है इसका कैसा है। और 3251 का आपका एक्सपीरियंस है? इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी तक जैसे देख रहे हैं आप, इसको भी देख रहे हैं और 3251 को भी देख रहे हैं जी। तो अभी संतुष्ट किस में है, इसमें कि उसमें कि उसमें? पीछे देखिए उसमें संतुष्ट है सर। जैसे अपन एक करण है हाइब्रिड लगा है, हम उसमें संतुष्ट है। पहले भी हमने लगा रखा है, 3251 भी लगा रखा है, तभी तो अभी तो दोनों बढ़िया है। इसको अभी देखना पड़ेगा, अभी तो इसका टाइम है अभी बहुत है। ठीक है, इसका हाइट कैसे रहता है बाकी के बनिस्बत में? इसका हाइट ज़्यादा है सर। अब हाइट ज़्यादा आने के कारण वही है क्योंकि शुरू में इसमें माल कम पकड़ा है। जैसे आप देखोगे हाइब्रिड को आपने देखा, उसमें हाइट कम है क्योंकि उसमें माल लदाया हुआ है। अच्छा, हाँ, जो भी हम खुराक डालते हैं उसको, जैसे फर्टिलाइजर जो भी ये कर रहे हैं, पौधे के साथ साथ उसको फल में भी खाएगा वो, तो इसके नाम से उसका हाइट कम है। और क्योंकि उसमें माल ज़्यादा है। अब इसमें क्या है, इसमें भी अपन खाद सेम चलाए हैं, लेकिन क्या इसमें माल नहीं था तो सीधा इसको पौधों को असर हुआ है, तो पौधा अपना भग गया है ये। अच्छा, मैं इसमें टीपी करने का सिस्टम समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, कि उसमें कैसे करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है? ये देखिए सर। हाँ, ये दिखा रहा। हाँ, 1-1 फीट में हमने छेद कर दिया, 1-1 फीट में छेद कर दिया, और जैसे अपना ट्रे में नर्सरी रहता है और वहाँ ला के अपने 1-1 रेजा छोड़ते गए, और जो लेबर रहेगा गड्ढा करेगा और लगा देते हैं। कितना गड्ढा करेगा? ये इतना, जैसे कोकोफिट का हाइट, ट्रे का नर्सरी का हाइट इतना रहेगा, कोकोफिट का, बस उतना ही गड्ढा करके मिट्टी डाल देते हैं। और उसमें और खाद या क्या इस्तेमाल करते हैं? बस एनपीके का खाद चलता है सर इसमें, यूरिया है, पोटास है, बाकी वो ड्रिप से चलता है? ड्रिप से हमारा सिस्टम लगा है पूरा और ड्रिप टीपी का। करते वक्त भी कुछ डालते हैं उसमें, गोबर खाद? बेसल में क्या इस्तेमाल? बेसल में सर इसको पहले ही अपन इसको मांदा खींच के, और बेसल में इसको पहले ही डाल के उसके बाद मल्चिंग कर देते हैं इसको। बेसल में हम डीएपी, पोटास है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब पहले ही भर देते हैं। उसके बाद इसको मल्चिंग करने के बाद इसको फिर अपना ट्रांसप्लांट करते हैं इसमें। जी। तो इसमें गोबर खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? गोबर खाद इस्तेमाल करते हैं सर, वो तो खेत में ही कर लेते हैं। पहले ही जुताई किया, जुताई करने के बाद 1-1 एकड़ में 5-5 ट्राली गोबर खाद डाल के फिर उसको मिक्स कर देते हैं प्लॉट में ही। उसके बाद फिर मांदा खींचेंगे, मांदा खींचने के बाद फिर बीज से फाड़ते हैं उसको, बीज से फाड़ने के बाद फिर बेसल डालते हैं उसमें, जो अपन डीएपी है, पोटास है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फिर बीच में डाल के फिर ट्रैक्टर से उसको ढक देते हैं। ट्रैक्टर से ढकने के बाद फिर मल्चिंग, अपना पाइप बिछा के मल्चिंग ये करते हैं इसको। अच्छा जी, ठीक है। और कोई बीमारी अभी, जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में क्या क्या बीमारियां आती हैं टमाटर में? अब इसका यही है सर, क्योंकि अब ठंड चालू हो गया है। ठंड चालू हो गया तो इसमें सीड ब्लाइट का थोड़ा दिक्कत आएगा। देखना पड़ेगा कि ठंड अब कितना होता है। अगर ज़्यादा जैसे ठंड है, ओस गिर रहा है ज़्यादा, तो इसमें सीड ब्लाइट आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। बाकी तो हल्की फुल्की इल्ली आना है, ये तो कॉमन है, ये तो होता ही रहता है। उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? बस उसका भी दवाई चलता है सर। क्या दवाई चलता है? अलग अलग देखिए सर, इसमें क्या है, बहुत से किसान हैं, है ना, तो सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग दवाई चालू ये करते हैं। हमने अभी इसको, अगर हमने इसमें एक कमेंट कर दिया मान लो, और अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया, तो फिर इसमें हम कोई फिर कमेंट पास करेंगे कि भाई ये दवाई बताए थे,
वीडियो में, तो ये नहीं आप अपने नज़रिए से बताइए, उनको जो करना हो करे। आप क्या करते हो बताइए। आदमी अपना एक्सपीरियंस बताएगा, दूसरे का थोड़ी बताएगा। आप जैसे ते बतावे हाँ कि मैं बिहाव करे हो हाँ। और कोनो बिहाव वो कर रही हमन बताबो हमन बिहाव करके खुश हन, कोनो ओ बिहाव कर रही और वो खुश नहीं रही, तो ऐसे कहीं ओम प्रकाश अवसर बिहाव करके खुश है, मैं खुश नहीं हूं तो कर गलती है, तो गलत बात है ना। ज़्यादातर सर इसमें चलता है हाँ। फंगिसाइड के लिए, जैसे ये अपना M45 हो गया, कवच हो गया, और ब्लाइट है, बैक्टीरियल है, उसके लिए अपना जैसे ब्लाइटॉक्स है, अपना ये आता है बैक्टीरियल के लिए कासुबी है, और स्टेप्टो साइक्लिंग करके आता है, सब यही सब चलता है सर। यही चलता है। और इधर अच्छा फला है, देखो ये अच्छा फलने लगा है ना, यहाँ पे फल अच्छा है। ठीक है, तो जैसे 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन निकाल देती होगी? अब प्रोडक्शन का बात ऐसा है सर, जिसका खेती बढ़िया है वो तो अपना ज़्यादा ही निकालेंगे। अब जैसे आप देख रहे हो, इस प्लॉट को देख रहे हो, हमको इस प्लॉट से बहुत उम्मीद है। जैसे हमने देखा, अपने हाइब्रिड को देखा, और हम तो ये कहते हैं कि पूरे हमारे सीजन जब तक का हमारा काम चल रहा है 22-25 सालों से, तो पहले बार टमाटर हमारा ऐसा देखने को मिला है अब की बार। अच्छा, ये इस बार फसल एकदम हाँ शानदार है। बाकी आगे का मार्केट का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब की बार का हमारा जो क्रॉप है बहुत बढ़िया है। तो कितना उम्मीद है 1 एकड़ में कितना निकल जाएगा ऐसा कुछ? तो सर लगभग 30 से 35 टन 40 टन ये तो निकलना ही है 1 एकड़ में। 1 एकड़ से जी। अच्छा, अभी आज की डेट पे रेट क्या है? आज के डेट पे सर रेट अपन दिए हैं 30 रुपये का दिए हैं, हाँ, पर केजी के हिसाब से। हाँ। अच्छा, आप इतनी बड़ी ज़मीन पे कर रहे हैं, तो मुझे मार्केटिंग सिस्टम को भी ज़रा समझाइए कि मार्केट कैसे बेचते हैं आप। इधर को देख लेते हैं, और ये भी अच्छा लग रहा है। मार्केटिंग को ज़रा समझाइए जी। हाँ, मार्केट का ऐसा है सर, हाँ, हमारे तो 4-5 यूनिट है। जैसे आपको बताया था कि अपना यहाँ पे घटिया कला में भी फार्म हाउस है, रायगढ़ में भी लीज की ज़मीन है, उस वहाँ भी फार्म हाउस है, बेमेतरा में है, और ये गुदेली हो गया। तो मार्केट का ऐसा है सर कि हम खुद माल तोड़ाई करके बेच के पैसा लाने का तो हमारा ये नहीं रहता। रात में हमारा सब एक ग्रुप बना हुआ है, हमारे पास जो माल है एक प्लॉट का हमने अपने ग्रुप में डाल दिया कि भाई मेरे पास आज जितना माल है, लौकी कह लो, भांटा कह लो, अचारी कह लो, टमाटर कह लो, हमने एक ग्रुप में डाल देते हैं। मार्केटिंग का काम भैया करते हैं, हमारे यहाँ जो बड़े भैया हैं, मार्केटिंग का काम वो करते हैं, वो अपना ब्रोकर को बेचते हैं सौदा करके। आजकल तो सब ये ज़माना आ गया है कि सबको ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में माल क्या रेट बिक रहा है, दिल्ली में माल क्या रेट बिक रहा है, तुरंत फ़ोन के माध्यम से सब पता चल जाता है। तो उनका मार्जिन दे के हम एक सौदा कर लेते हैं, रात में हो जाता है हमारा सब काम, और जितना ऑर्डर रहता है फिर माल तोड़वा के पार्टी को गाड़ी में लात तक के देने का हमारी जवाबदारी रहता है, बाकी जवाबदारी उनका। अच्छा, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे टमाटर की खेती के बारे में समझाइए जी। जैसे 1 एकड़ कोई किसान करता है, तो 1 एकड़ करने में कितना खर्चा उसको बैठ जाएगा? सर अगर हम खेत की तैयारी से लेके और हार्वेस्टिंग तक का अगर देखें, हाँ, तो ये कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ में। 1 एकड़ से जी। और उस 1 एकड़ से वो किसान कमाई के दृष्टिकोण से जी लगभग कितना कमा सकता है? अब सर ये सब वही बात फिर आ रहा है। हाँ। मार्केट, हाँ, सबसे बड़ी बात डिपेंड, वेजिटेबल में कुछ भी काम करो सर, सबसे बड़ी बात मार्केट पॉइंट रखता है। अगर रेट आपको सही मिल गया, जैसे अभी का सीज़न चल रहा है, अभी का सीज़न चल रहा है, तो लोग तो 2 से 2.5 लाख रुपया प्लस कर लेंगे। अगर यही रहा, आप जैसे तोड़ाई तक, लास्ट तोड़ाई तक अगर यही रेट रहा, 15 से 20 रुपये के आसपास भी रहा, तो 2+ तो आदमी कमा ही लेगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में बिल्कुल ये श्योर है। और अगर इससे भी अगर कम जाता है तो 70-80 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गया है। अच्छा। ये तक तो कमा ही लेंगे अच्छा किसान जी। ठीक है, मतलब धान से इसकी कमाई थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। और अगर हमारा किसानों का अगर समय ही ख़राब है और मार्केट का रेट एकदम ज़्यादा डाउन है, तो इसमें नुकसान होने के भी चांसेस टमाटर में बने रहता है। तभी छत्तीसगढ़ में रोड में फेंकात रहते थे, है ना। तो जैसे मैं बात करूं तो ये टमाटर आप कर रहे हैं ना जी, तो छत्तीसगढ़ के नज़रिए से जी 1 एकड़ में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहती है? अब एकड़ में पानी का रिक्वायरमेंट सर, जैसे हमने अभी सितंबर में लगाया है,
तो सितंबर में लगाए हैं तो हमको पानी तो अब देना पड़ेगा। अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो कम चल रहा है। जैसे अपना जनवरी आता है, फिर पानी का रिक्वायरमेंट इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गर्मी चालू हो जाता है जनवरी से ही, तो फिर बढ़ जाएगा। और इसको हमको लेना है मार्च, जनवरी फरवरी मार्च लास्ट तक हमारे क्रॉप जाएगा। तो उस समय पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जाएगा इसमें। और इसी फसल को अगर जून का टीपी किया हो, जुलाई का टीपी किया हो, उस समय तो बरसात चालू होता है। तो उनको फिर शुरू में पानी का एक बार लगेगा, उसके बाद फिर बरसात चालू होता है। सिर्फ खाद चालू करने के लिए, खाद देने के लिए पानी यूज़ करते हैं। बहुत कम पानी लगता है उस समय। बरसात के सीजन में पानी, बारिश तो वैसे भी होते रहता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए, ये ड्रिप से हो रहा है? जी, पूरा ये बहुत शानदार फल है। ड्रिप से हो रहा है जी। और ड्रिप से अब मैं समझना चाहूँगा, मान लो कोई 3 HP का बोर किसी के फार्म पे चल रहा है। जी जी जी। ठीक है, तो 3 HP के बोर पे वो कितने एकड़ पे टमाटर लगा सकता है? मान लो जनवरी फरवरी के आसपास, उसको कितना पानी लगेगा? हाँ सर, 3 HP का अगर बोर है, पूरा सक्सेस है वो। क्या होता है एक्चुअल में, हमारे यहाँ भी दिक्कत आ रहा है। जैसे बरसात के समय जैसे बारिश हुआ, वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, तो उस समय तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास 5 का पानी चल रहा है, 3 का चल रहा है, फुल चल रहा है। जैसे जनवरी आता है सर, तो हमारे पास आज के डेट में यहाँ 10 पंप है हमारे पास। तो जनवरी के बाद 4 पंप बंद हो जाता है। वाटर लेवल नीचे गया और 4 पंप बंद हो जाता है। और बाकी जैसे मोटरों में पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता है, लेकिन वो चल जाता है, ख़त्म तो पूरा नहीं होता, चल जाता है। अब जैसे आपने 3 HP वाली बात जैसे बोले हैं, 3 HP वाला बात ऐसा है कि अगर उसका पानी अगर रहता है, अगर अप्रैल तक का पानी अगर 3 HP का चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आराम से आदमी 7 एकड़ कर सकता है। 3 HP 7 एकड़ कर सकते हैं सर। अच्छा जी, ठीक। तो दोस्तों, हम चल के आए हैं दूसरे खेत पर, और ये कौन सी वैरायटी है? ये सर 3251 है। ये 3251 है। ये थोड़ा देसी जैसा है। देसी है। ठीक है जी। तो मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था, ये 3251 का मार्केट अच्छा है कि उन दोनों का मार्केट अच्छा है? मार्केट की बात करें तो मार्केट का बात करें सर, जैसे हाइब्रिड तो चलता ही है, बाहर के लिए ही लगाते हैं, बाहर ट्रांसपोर्टिंग के लिए हाइब्रिड लगाते हैं। और इसमें भी 3251 में ऐसा है कि बाहर लोड हो जाता है ये। तो मेरे हिसाब से दोनों का ही मार्केट ठीक है। आजकल तो ज़्यादा देसी का ही डिमांड रहता है। हाँ, अब हाइब्रिड का बात ऐसा है, अगर मान लो अभी तो रेट है, अगर रेट कहीं डाउन हुआ, एक समय है जो हमको टमाटर फेंकना भी पड़ता है, 2 रुपये किलो भी बेचना पड़ता है, 1 रुपये किलो भी बेचना पड़ता है। तो हाइब्रिड में सबसे बड़ी ऑप्शन हमारा ये है, बेनिफिट कहा जा सकता है उसको, कि हमारे पास जैसे ये सॉस फैक्ट्री वाले हैं, जैसे कुथरेल में है, अभी सिमगा में खुल गए हैं, तो हाइब्रिड को हाथों हाथ उठा लेते हैं। भले हमको 30 रुपये किलो दे, 2.5 रुपये किलो दे, कम से कम हमारा माल तो उठ रहा है। देसी में ये बात नहीं है। अब इनका भी ट्रायल चल रहा है और शायद उठाने लग गए हैं, इसको भी देसी को उठाने लग गए सॉस के लिए। जी, तो हाइब्रिड हम यही समझ के लगाते हैं कि क्योंकि अभी रेट चल रहा है, आगे जैसे जैसे जाएंगे अपना रेट डाउन होते जाएगा इसमें। तो अगर कहीं ऑप्शन नहीं बचता कि भाई लोग सड़कों पे भी टमाटर फेंकते हैं एक समय में, जब रेट डाउन हो जाए, उठाव नहीं रहता, तो हाइब्रिड में ये बात नहीं आता। हाइब्रिड जैसे आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में माल है, डेली का आपका 200 प्लस अगर माल वो है आपके पास, 200 कैरेट, तो उठा लेते हैं, पर डे का गाड़ी लगाएंगे अपना, उठा लेंगे सॉफ्ट फैक्ट्री वाले। तो हाइब्रिड में ये प्लस पॉइंट है। अच्छा, अब इसी के साथ अब ज़मीन के इस्तेमाल को समझते हैं जी। ये काली मिट्टी है? काली मिट्टी, प्योर काली मिट्टी है। ये लाल मिट्टी पर भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, लोग कर रहे हैं, मुरम पे कर रहे हैं, पत्थर पे कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और मुझे बताइए जी, ये जो खेत है जी, अभी ये कब निकल जाएगा? ये सर हम मार्च लास्ट तक का सोच रहे हैं। अगर कम रहे भी तो हम अप्रैल में हमारा खेत फिर अपना तैयारी का काम चालू हो जाता है, तो हम इसको मार्च लास्ट तक ही रखेंगे। तो मार्च लास्ट के बाद क्या करेंगे इसमें? जुताई करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर जुताई करके प्लॉट को सुखाना भी पड़ता है, 15 दिन 20 दिन का गैप दो, प्लाव करो, फिर उसको मिट्टी को सुखाओ। इनमें जो बीमारी रहेगा वो ख़त्म होगा, क्योंकि अप्रैल का समय ऐसा है जो यहाँ का जो ये है धूप का समय रहता है, तो उस समय अपन 15 दिन कम से कम 20 दिन इसको प्लाव करके छोड़ देते हैं। जो कीड़ा मकोड़ा है, जो भी ये है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर इसको हेरो मार के और ये करके अपना इसको फिर तैयारी चालू करते हैं। मादा खींच दिए, गोबर खाद डालना है,
गोबर खाद डालेंगे, फिर मांदा खींचेंगे, फिर बेसल करेंगे, बस शुरू से वही अपना फिर तैयारी तो चालू। फिर टमाटर ही लगा देंगे कि कुछ और लगाएंगे? अब वो सर अब कंडीशन के हिसाब से ये करते हैं कि अब जैसे हमने लौकी लगा रखा है, टमाटर लगा रखे हैं, तो वो फिर देखेंगे भी कौन सा ये। इससे पहले इस खेत में क्या लगा था? इसमें लगा हुआ था सर, इसमें लौकी लगा हुआ था। अच्छा, हाँ। तो ये जो बांस की बल्लियां हैं जी। और ये तार है, जी। लाइलॉन है ना? जी जी। लाइलॉन है, तो ये लौकी के लिए भी यही इस्तेमाल हुआ था कि इसको चेंज किए हैं? लौकी के लिए सर सब सेम यही था, ऊपर का जो तार लगा हुआ है हाँ। वो तार लगा था। ये सब ये जो तार डाले हैं बस ये इसको चेंज किए हैं अपन। हाँ, इसको टमाटर के लिए बदले हैं बस। बदले हैं बस, है ना? बाकी मंडप वही है, हाँ। बांस का स्टेकिंग वही है, हाँ। मल्चिंग वही है, हाँ। और मांदा भी वही है। ये तार मैं नया देख रहा हूँ, ये प्लास्टिक वाला, ये नया है क्या? ना, ये अभी पिछले 4-5 सालों से चल रहा है सर। ये अलग अलग ये का रहता है ये, हाँ। ये टिकाऊ है। टिकाऊ है। टिकाऊ है। तार में थोड़ा सा जंग एक सीजन लगा दो, बारिश हुआ, हाँ। जंग खाने का दिक्कत रहता है, फिर वो टूट जाता है। हाँ। और ये नहीं टूटता, अच्छा, इसीलिए किसान इसमें आए हैं। इसमें आए हैं। तो दोस्तों, ये थी टमाटर की खेती और निसंदेह आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपकी मदद हुई होगी। तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।